1:30 से लेके 3 के बीच में। हमने क्या था यहाँ पे, रीस्टार्ट बैच, चेक क्वेरी, इतना ही कराया था। अच्छा, चेक क्वेरी का एक्शन कवर हमने कराए थे। हेलो। ठीक है, ठीक है, मैं, हाँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है सर, डन डन। ठीक है, मैं कन्विंस करता हूँ उनको, करके बताता हूँ मैं आपको। मेरे को बस आधे घंटे का टाइम दे दो, और आधे घंटे में कंफर्म कर दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करते हैं, जे क्वेरी था ना, पहले बूटस्ट्रैप इसमें लिंक करते हैं, साथ से दोनों हो जाएगा। क्या बनाया था पिछले जे क्वेरी के अंदर? सो हाइड, अच्छा टाइम ज़्यादा दिए होंगे इसलिए काम नहीं कर रहा था। ठीक है, और इसमें बाकी सारे लोग आ गए। नहीं नहीं, बूटस्ट्रैप भी ऐड करेंगे इसके अंदर साथ साथ ही, एक तरफ फंक्शन, दूसरी तरफ डिजाइनिंग। सीएसएस पढ़ लिए ना, तो ये यूज़ हम करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ से क्या करना है अब, HTML, CSS एंड JS, और यूज हम करते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप, जो कि यहाँ पर दिया गया है, और साथ में दिया है यहाँ पर jQuery। ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं तीनों के तीनों, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे, ये कोर है ना, ये सारे कोर, HTML भी है, CSS भी है, और JS भी है, ये सब के सब क्या है यहाँ पर, कोर है। जाना नहीं है क्या रे?
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोर हो गया। अब इसी से मिल करके क्या बने हैं, पिछले क्लास में आप लोग समझाए थे ना कि जो जावा जे क्वेरी है वो मेड बाई क्या है, मेड बाई क्या है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट। ऐसे ही सीएसएस का ही एक बना हुआ क्या है, बूटस्ट्रैप है। ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि हमने इसको इंटरलिंक तो कर चुके हैं, अब हमने क्या करना है साथ साथ में इसको भी करना है, ताकि इससे हम क्या कर लेंगे, अपनी फंक्शनलिटी डेवलप कर लेंगे और इससे हम क्या कर लेंगे, डिजाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, प्रोसेस जैसे इसको हमने लिंक किए थे वैसे इसको भी लिंक करना है आपको, ताकि एक तरफ डिजाइन भी आपको करने की जरूरत नहीं है और फंक्शनलिटी। तो अब हमें इन दोनों को मिला के क्या करना है, काम करना है, चाहे वो आपकी डिजाइनिंग हो चाहे ये। तो इन सब के सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये सब के सब जो यहाँ पर दिए हैं वो आपके लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, डेढ़ से होगी। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, है ना, ये हो जाएंगे यहाँ पर। ये हैं चीज़ें यहाँ पे, हमने कोर पे काम कर लिया, अब हमें इस पे काम करना है। क्लियर, तो ये चीज़ तो हमने इंस्टॉल कर लिए थे पहले, आज क्या करते हैं, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि ये जो डिज़ाइन ऐसे दिखाई दे रहे हैं ऐसे डिज़ाइन ना दिखें, ये थोड़ा सा डिज़ाइन एक प्रॉपर वे में दिखेगी। तो हमें इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे यूज क्या करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन को बनाने के लिए देखो हमें क्या करना है, साथ साथ में हम यहाँ पर पीसी के अंदर यूज भी कर लेते हैं, और जो भी चीज़ें लिखना होगा हम इसी में लिखते जाएंगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारा लेटेस्ट है, बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है वो यहाँ पर 5 मतलब 5 से अबव है वर्जन जो दिया गया है। वर्जन सीधे लिखो यहाँ पे V5 वर्जन ये आ गया यहाँ पे। लिंक करने का वही ऑप्शन जिससे आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं, कि आपको लिंक करना है, क्या करना है, CDN या फिर डाउनलोडेड। तो वैसे आपको यहाँ पर भी क्या करना है, लिंक करना है, या तो उसको डाउनलोड कर लो या फिर क्या कर लो, उसको CDN लिंक कर लो। मैं लिंक कर रहा हूँ वो देखना है इसमें। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं VS कोड के अंदर। VS कोड में करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम jQuery तो हम इसी में बना रहे थे, कि यहाँ पर बना लेते हैं पेज, और इसी के अंदर जो jQuery जो दिया गया है इनको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट, और इसी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं किसमें, VS कोड के अंदर। ठीक है, एंड जो भी फाइल का नाम चेंज करना होगा आप दे देना यहाँ पे index.html एंड ऑल ऑफ थिंग्स, जो भी होगा वो यहाँ पे दे देना। इसका अंदर jQuery लिंक हो चुका है यहाँ पे। ये इंटरनल जो भी CSS है इनको मैं हटा देता हूँ, और एवरीथिंग जो भी हमने लिखे थे सब कुछ क्लीन कर देता हूँ, हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। एक फाइल बनाते हैं इसमें जेस का स्क्रिप्ट डॉट जेस, एंड अगेन हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जो कि स्टाइल डॉट CSS होगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML के अंदर हमने यहाँ पर लिंक कर दिया jQuery, और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर लिंक करते हैं CSS। तो CSS को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे CDN जेस, और यहाँ पे आप क्या कर लो, बूटस्ट्रैप सर्च कर लो, कि आपका बूटस्ट्रैप जो दिया गया है वो ये है।
बूटस्ट्रैप के अंदर दो फाइलें होती है, एक होती है जेएस की फाइलें और एक होती है सीएसएस की फाइलें। ठीक है, दो फाइलें होती है। तो बूटस्ट्रैप की जो देखो यहाँ पे दी गई है, वो दी गई मीन डॉट जेएस फाइलें, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की कई सारी फाइलें हैं, जिसमें से हमें जो फाइल लेनी है वो लेनी है बूटस्ट्रैप मीन डॉट टीएसएस फाइल। इस फाइल को उठाना है, कॉपी, और यहाँ पर क्या कर लो, स्टाइल, और इसी के अंदर देंगे @ import URL, और इस URL को क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, ये CSS फाइल आ गई क्रिएट। इसके बाद इसका जेएस फाइल अगर हमें लेके आना होगा, जेएस फाइल देखो यहाँ पे दिया गया है बूटस्ट्रैप बंडल डॉट जेएस फाइल, बंडल दिया गया है, बंडल मीन डॉट जेएस फाइल। तो आप बंडल मीन ले लो या फिर बंडल फाइल उठा लो। हम क्या करेंगे, यहाँ से बंडल वाली फाइलें उठाएंगे, बंडल लेंगे, और इस बंडल के अंदर हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्रिप्ट, यहाँ पर देंगे स्क्रिप्ट SRC, और इसी को हम क्या कर देंगे, जेएस फाइल को खोल कर देंगे। CDNA फाइल है, डाउनलोड करना होगा उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब जब हमारे साइट के अंदर जब ज़्यादा जेएस फाइलें होंगे, तो हम जनरली क्या करते हैं कि जेएस फाइल को हमेशा बॉटम ऑफ पेज रखते हैं। यानी कि जो आपके यहाँ पर जेएस फाइल दी गई है, इन जेएस फाइल को उठा के हम क्या कर देंगे, आप HTML से बाहर भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि HTML के अंदर ही रहेगा। और जो यहाँ पर स्क्रिप्ट वाली फाइलें दी गई है jQuery की, इनको भी उठाओ और क्या कर सकते हो, आप इससे भी बाहर ऐसे रख सकते हो, या उसके अंदर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CSS का रोल है कि CSS कहीं भी रन करेगा, बट आपको उसको हमेशा क्या रखना होगा, टॉप ऑफ रखना होगा, टॉप में रखने होंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइलें तभी ज़रूरत है ना जब आपके सारे डिज़ाइन रेडी हो, और डिज़ाइन को रेडी करने के लिए क्या चाहिए, CSS। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम CSS को एग्जीक्यूट कराते हैं। ये हो गया सेटअप, यानी कि हम दोनों फाइल को क्या कर लिया, यहाँ पर लिंक कर लिए। बूटस्ट्रैप को भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, लिंक कर लिया। बूटस्ट्रैप के अंदर दो फाइलें थी, दोनों फाइलें हमने लिंक कर लिया। कौन सी, CSS और JS, और साथ में हमने क्या कर लिया, jQuery को भी हमने यहाँ पर लिंक कर लिया, JS को भी, इसको भी हमने लिंक कर लिया। आपको इन्हीं के यहाँ पर डिजाइन बनाने हैं, बनी बनाई सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कस्टम जेएस लिखना है या कस्टम CSS लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करना, अपना कस्टम जेएस एंड कस्टम CSS फाइल क्या कर लेना, बना लेना। अपने जेएस फाइल को भी लिंक क्या कर दोगे, यहाँ पे लिंक कर देना, नीचे यहाँ पर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट SRC, और हम क्या देंगे यहाँ पर, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। अपनी CSS फाइलें लेके आना है यहाँ पे, @import URL एंड स्टाइल डॉट CSS। हमने अपनी कस्टम फाइल भी क्या कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया। समझ आया? जो jQuery की फाइल दी गई है वो लाइब्रेरी है, और जो ये फाइल दी गई है वो एक फ्रेमवर्क है, और इसके अंदर जो भी जेस लिखे गए हैं वो आपके बूटस्ट्रैप के बिहाफ पर लिखे गए हैं। मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर जो डिज़ाइन कंपोनेंट्स दिए गए हैं उनके ऊपर यूज़ करने के लिए दिए गए हैं यहाँ पे। ये ग्लोबली कंसेप्ट है, इसमें ग्लोबली नहीं है ना। ये इंडिविजुअल जेस फाइल है जो कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो जेस फाइल या फंक्शंस दिए गए हैं वो jQuery के क्लास या और आईडी के बिहाफ पर काम करेंगे। वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, jQuery के CSS फाइल के ऊपर, बूटस्ट्रैप के।
बन गया सब रेडी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery bootstrap सब कुछ हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अब कोई डिजाइन बनाना होगा तो देखो बूटस्ट्रैप में क्या दिया गया है, थोड़ा सा पहले बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ लेते हैं। बूटस्ट्रैप में क्या दिया गया चीजें कि यहाँ पर जो मेन दिया गया कि आपको पेज अगर बनाने हैं, बूटस्ट्रैप का यूज हम करते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए। बूटस्ट्रैप का जो भी यूज हम करेंगे वो किस लिए करेंगे, यूज फॉर रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए, इन्हीं के लिए यूज करते हैं। पढ़ लेना, जैसे jQuery के अंदर कलेक्शन ऑफ क्लासेस फंक्शंस दिए गए हैं, ऐसे ही बूटस्ट्रैप के अंदर कलेक्शन ऑफ क्लासेस दिए गए हैं। सिर्फ क्लास बना के रखा गया उसके अंदर, उसी क्लास को क्या करना है आपको यूटिलाइज करना है, यूज करना है। दूसरा चीज़ कि इसके अंदर एक मेन फीचर दिया गया है वो है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम इसके बारे में आपको पढ़ना है। बूटस्ट्रैप में जो ग्रिड सिस्टम दिए गए हैं, अगर इसके बारे में पढ़ना होगा तो इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये बूटस्ट्रैप 5 है ना, आप इस पर क्लिक करोगे तो इनके ऑफिशियल जो दिया गया है वो देखो यहाँ पे दिया गया है बूटस्ट्रैप की, और उसके वर्जन कौन से यहाँ पे बूटस्ट्रैप 3 है, 5.3 है वर्जन इसके, ये लेटेस्ट है। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। आ गया, देखो लिखा गया है ना कि बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद द बूटस्ट्रैप, ठीक है। इसके शुरू हम करेंगे यहाँ पे पावरफुल, ठीक है। ये सब दिया गया है, पढ़ना होगा थोड़ा सा पढ़ लेना। एंड अगर इसको हमें पढ़ना होगा तो हम किस में जाएंगे, इनके डॉक्स में जाएंगे। डॉक्स में दिया गया है कि जैसे हम डॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखो दिया गया है पूरा सब कुछ चीज़ें यहाँ पर कंपोनेंट्स बना करके, इस देखो सारे कंपोनेंट की लिस्ट हैं, जिस कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है या जिस कंपोनेंट के ऊपर हमें डिज़ाइन करना है, उन पूरे कंपोनेंट के यहाँ पर लिस्ट दिए गए हैं मैक्सिमम, इन्हीं को यूज़ करके हमें साइट बनाने हैं। इनके अलावा कुछ कस्टम करना होगा तो आप अपनी CSS फाइल लिख सकते हो। बूटस्ट्रैप के अंदर यूज करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जब भी कोई टेम्पलेट होगा उसके अंदर आप विथ प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, कस्टम विथ यूज नहीं करेंगे। इसी के अंदर यहाँ पे दिया गया है ग्रिड सिस्टम, यहाँ नहीं मिलेगा तो अगर यहाँ से भी सर्च कर लोगे ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम में देखो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका इसका पूरा ग्रिड सिस्टम है, और ये ग्रिड के बारे में बताता है यहाँ पे टोटल। टोटल इसमें कितने ग्रिड दिए गए यहाँ पर, 6। याद है मैंने बूटस्ट्रैप बनाया था तो उसमें स्क्रीन बना रहे थे, LG है, थोड़ा उससे छोटा स्क्रीन हो, थोड़ा उससे छोटा स्क्रीन हो, है ना। 1200 का बनाया था, फिर 900 का बनाया था, फिर 700 का बनाया था, है ना। ऐसे स्क्रीन बना रहे थे। ये जो स्क्रीन दिए गए हैं ये आपके ग्लोबल मतलब डिवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया एवरेज है पूरे। तो एक्स्ट्रा स्मॉल दिया गया जिसको SM बोला गया है, स्मॉल को SM यहाँ पे बोला गया है, मीडियम को MD बोला गया है, LG को लार्ज को LG बोला गया है यहाँ पे, एक्स्ट्रा लार्ज को XL बोला गया है, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज को XXL बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कितने स्क्रीन बनाए इसके अंदर, 6 स्क्रीन बनाए हैं यहाँ पे। ये स्क्रीन आपको क्या करना है यहाँ पर यूज करना है, और इस स्क्रीन की देखो डायमेंशन क्या दिए गए यहाँ पे, कि अगर स्क्रीन अगर इससे कम होता है तो आपकी स्क्रीन की कैटेगरी में आएगा, अगर इससे ज़्यादा होता है इससे कम होता है तो इस स्क्रीन की कैटेगरी में आएगा, इससे ज़्यादा अगर इससे कम होता है तो इस कैटेगरी में आएगा, है ना। सबके यहाँ पे क्या दिए हैं, यहाँ पे एवरेज रेंज दिए गए हैं, है ना। तो इसी का बस आपको ध्यान रखना है, और ये सब क्लासेस बना के रखे हैं इसके अंदर। अब मैं इनको यूज कैसे करना है,
वो देखो कुछ क्लासेस हैं इसके अंदर, जैसे अगर आपको पेज बनाना है, व्हाट्सएप के अंदर पेज जो बनाना है, अगर हमें पेज बनाना होगा इसके अंदर तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, नंबर 3 ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे तो टोटल जो इनके ग्रिड यहाँ पर दिए गए हैं, ये ग्रिड है, इन्हीं का आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इनके ग्रिड सिस्टम नहीं है। स्मॉल, एमडी, एलजी, ये ठीक है। अब मैं इनको यूज करके दिखाता हूँ कैसे इनको यूज करना है। तो अगर हमें पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ पे पेज क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे क्लासेस दिए गए वो दो तरह के हैं। एक दिया गया कंटेनर, और जो दूसरा क्लास दिया गया है कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड, दो क्लासेस दिए गए हैं इसके अंदर। कंटेनर एंड कंटेनर यहाँ पे फ्लूइड दिया गया है। कंटेनर फ्लूइड का मतलब दिया गया है कि अगर आपने कंटेनर लगाते हैं तो 1200 या 1400 पिक्सल में आएगा, और अगर हम कंटेनर फ्लूइड लगाते हैं तो आपको किस में आएगा, 100% में आएगा वो। 1200 मैंने कि आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1400 पिक्सल में आएगा, 1400 पिक्सल्स में आएंगे है, और फ्लूइड में वो 100% ले लेगा। हाँ, जो जो आपकी डिवाइस की विड्थ होगी वो ले लेगा उसमें, ठीक है। ठीक है, अगर ये जो हम बनाते हैं तो इसके अंदर एक जब हम जैसे पेज बनाते हैं, एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मान लो हमने इस तरह का कोई पेज बना लिया, इस पेज को हमें कितना बनाना है, अगर आपको लगता है कि 100% में बनाना होगा तो इसके अंदर क्लास क्या लगा देना, कंटेनर। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमें एक 1400 के अंदर लिखना है तो आप यहाँ से क्या कर देना, कंटेनर फ्लूइड लगा देना। अब एक आपका यहाँ पर बन गया रो, मतलब एक तरह का कॉलम बन गया, इसके अंदर क्या बनाएंगे आप, रो बनाएंगे। मैंने बताया था ना कि साइड आपको रो एंड कॉलम के भी यहाँ पर बनती है। तो हमने एक ब्लॉक बना लिया, ब्लॉक के अंदर क्या बनाएंगे कि यहाँ पर रो बनाएंगे। तो रो बनाने के लिए भी आपका यहाँ पर एक फिक्स क्लास है, उस क्लास का नाम है रो। रो बनाने के लिए हम कौन सा क्लास यूज करेंगे, रो। क्रिएट रो के लिए जो क्लास दिया गया है वो रो दिया गया है। रो के अंदर हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बताया था कि इसके अंदर जो कॉलम बनाएंगे आप चाहे कितने भी कॉलम बना ले यहाँ पे, तो ये कॉलम यहाँ पर दिया गया है। ऐसे हम रो के अंदर कॉलम ही बनाते हैं। इसमें जो टोटल कॉलम हम बनाएंगे वो एक रो के अंदर 12 कॉलम बना सकते हैं, उससे ज़्यादा कॉलम हम नहीं बनाएंगे। अगर उससे ज़्यादा कॉलम बनाएंगे हम तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कि एट ए टाइम में एक रो के अंदर आप 12 कॉलम को प्रेजेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आप चाहे एक एक करके करेंगे तो 12 कर लेंगे, अगर दो दो का बनाएंगे तो 6 कर सकते हैं। एक का बनाएंगे कि एक ही बनाना है तो 12 का एक ही बना दो, 12 को मर्ज करके एक ही बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि 3 बनाना है तो 4 4 का 3 बना सकते हैं। दो बनाने होंगे तो 6 6 का बना दो। किसी को छोटा या बड़ा करना है तो 4 8 का बना दो, 10 2 का बना दो, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रिड बनाएंगे। तो इसके अंदर जो कॉलम्स बनाना है, तो कॉलम्स के लिए जो यहाँ पे क्लासेस दिए गए हैं वो टोटल आपके पास कितने स्क्रीन है, 6 स्क्रीन है। और हर एक स्क्रीन के ऊपर हमारा रो होगा, तो एक रो के अंदर हम बना सकते हैं। तो टोटल आपके 6 स्क्रीन है, तो 6 × 12 इतने क्लासेस कॉलम्स के लिए दिए गए हैं। एग्जाम्पल ऐसे दिया गया, कॉल LG1, कॉल LG2, ऐसे मिला के क्या दिया है, अप टू कहाँ तक, 12 तक।
ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे कॉल MD1, कॉल MD2 अप टू यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ पर 12 तक। MD जो दिया गया है ना, यहाँ पे देखो दिया था ना यहाँ पे चीज़ें, कि वो उसका यूनिट है, ग्रिड है, दिया है ना MD SM LG, उसको शॉर्ट फॉर्म में। अब एक्स्ट्रा लार्ज कहने के बजाय आप क्या कर दो, एक्सेल कर दो, है ना। तो ये दिया गया है, वो उसका एक यूनिट है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। वैसे टोटल जो क्लासेस हो गए कितने हो गए? 60 सर। हाँ, दे देंगे कि 6 इंटू कितने हो जाएंगे आपको यहाँ पर 72, 72, और बाकी सारे वो क्लासेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 72 क्लासेस हो जाएंगे कॉलम्स के लिए। कुछ ऐसे भी क्लासेस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अगर आपको बॉर्डर बनाना होगा तो बॉर्डर के लिए भी यहाँ पे क्लासेस दिए गए हैं। क्या करना होगा आपको यहाँ पे बॉर्डर के लिए, बॉर्डर क्लास दिया गया है, बॉर्डर के टॉप अलग देने हैं, राइट अलग देने हैं, बॉटम अलग देने हैं, यानी कि डायरेक्शन वाली क्लासेस। तो यहाँ पे दिया गया है कि बॉर्डर टॉप क्या होना चाहिए, बॉर्डर लेफ्ट क्या होना चाहिए, बॉर्डर राइट क्या होना चाहिए। तो बॉर्डर के ये 4 क्लासेस हो जाएंगे। बॉर्डर टॉप क्या करना है, डेंजर करने होंगे, बॉर्डर टॉप बॉर्डर लेफ्ट प्राइमरी करना होगा तो बॉर्डर के कलर हो जाएंगे। तो ये ऐसे इनके 4 और मिल जाएंगे यहाँ पे। मैंने जहाँ पे देखूंगा टॉप वगैरह लिख दिया तो समझ जाना कि बॉटम भी होगा, लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा। ठीक है, ये सब यूज करेंगे समझने के लिए, मैं क्लास यहाँ पे लिख दिया। तो इसके अंदर कलर होते हैं, इसके अंदर कलर काफ़ी हैं। जैसे प्राइमरी कलर है, सक्सेस कलर है, इन्फो कलर है, वार्निंग कलर है, डेंजर कलर है, लाइट कलर है, डार्क है। ठीक है, ऐसे कुछ कलर और भी मिलेंगे कलर यहाँ पे। हम्म, हमें कैसे पता चलेगा? इस पे जाओ और लिख दो क्या चीज़ है, कलर। टोटल वुड साइड के कितने कलर हैं वो आ गए यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, है ना, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, कितने सारे कलर हैं। समझ में आया? देखो इतने सारे कलर थी में। हम्म, ठीक है। अब इसी कलर को क्या कर दिया है कि इसी, ये तो टोटल कलर है इसके अंदर। अब इसी कलर को अगर टेक्स्ट का कलर देना होगा, जैसे कोई भी हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, आप लिख सकते हो टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट वार्निंग, है ना, टेक्स्ट प्राइमरी, एंड ऐसे डॉट करके और भी क्लास से लिख देना है यहाँ पे। बैकग्राउंड का देना होगा, बैकग्राउंड कलर, तो इसी को यहाँ पे क्या कर दिया है, मिला करके दे दिया है कि BG इन्फो, BG सक्सेस, BG डेंजर, एंड डॉट डॉट करके ऐसे भी और भी क्लासेस यहाँ पे दिया गया है। जितने कलर होंगे उतने दे दिया है यहाँ पे। कॉल जो होता है वो सबसे छोटा होता है। हाँ, वो यूज ही नहीं होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें नहीं पता कि कितने स्क्रीन बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, तो कॉल लगा दो। तो कॉल जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइस के लिए होता है। और मैंने बुटस्ट्रैप में आप लोगों को बताया था चीज़ें, जब मीडिया क्वेरी लिखे थे तो बताया था कि अगर हम कोई भी चीज़ें
बड़े छोटे स्क्रीन पे लिख देंगे तो अपने बड़े पे काम नहीं करेगा, लेकिन जब हम अपने बड़े पे लिखेंगे तो अपने छोटे पे काम करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उस पर हमने लिखे थे मीन विथ मैक्स, मीन विथ का यूज हमने किया था यहाँ पे, मैक्स विथ का यूज किया था हमने, कि अगर हमारा इस स्क्रीन के ऊपर जो चीज होता है तो अपने से छोटे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। बुटस्ट्रैप क्या किया है वहां पर, वो मैक्स विथ की जगह पर मीन विथ यूज कर लिया है, कि मीन के ऊपर जो रूल बनाएगा वो मैक्स के ऊपर भी चलेगा। मीन के ऊपर हम क्या बनाए थे, मैक्स बनाए थे, मैक्स के ऊपर जो बना रहे हैं वो मीन के ऊपर काम करेगा। जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम होगा उनको देखना, जो हमने कराए थे अपना मीडिया क्वेरी, हमने उसमें यही कराया था कि मैक्स विथ अगर 1200 होता है तो इसमें ये क्लास कॉल हो जाए, तो वो आपका मैक्स पे तो काम करेगा ही करेगा, उससे जितने भी स्मॉलेस्ट डिवाइस होंगे उन सब पे काम करेगा वो। तो इसमें क्या कर दिया कि इन्होंने उल्टा कर दिया उस चीज को, उन्होंने क्या किया है कि मैक्स की जगह पर मीन यूज कर ली है, कि अगर अपने मीन विथ पे ये चीज करते हैं तो उससे ऊपर जितने भी डिवाइसेस होंगे सब पे काम करेंगे। तो जो कॉल दिया गया है वो मिन के लिए दिया गया है, एक्सेल के लिए दिया, एक्सेस के लिए दिया गया है। अगर ऐसा कोई डिजाइन आप चाहते हो कि हमारा स्मॉल डिवाइस के ऊपर ये रहे और वही डिजाइन आपको मिडिल पे भी रहे, वही डिजाइन आपका एलजी पे भी रहे, वही डिजाइन आपका एक्सेल पे भी रहे, वही डबल एक्सेल पे भी रहे, तो आप सीधे कॉल पे डिफाइन कर दो। तो उसके लिए वहां पे कॉल दिया गया है। ठीक है, यूज करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे। ऐसे ही हेडिंग के लिए जो क्लासेस यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया यहाँ पर H1 से लेकर के अप टू H6 तक यहाँ पर दे सकते हो, है ना। H2 दे करके आपने यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉट 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 ऐसे दे देना है। यहाँ पे इस सब क्लासेस के नेम है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज करने होंगे, अलाइनमेंट के लिए जो दिया गया यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ अच्छा जो हम जनरली यूज करते थे ना पहले यहाँ पे कि लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट के जगह पर यहाँ पे चेंज कर दिया है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। लेफ्ट और राइट की जगह पर दे दिया है स्टार्ट और एंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड। स्टार्ट का मतलब हो गया लेफ्ट और एंड का मतलब हो गया राइट। ठीक है, टेक्स्ट स्टार्ट यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे लगा लेना। तो और भी क्लासेस आगे हो सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देंगे कि मार्जिन एंड पैडिंग के लिए, तो अगर हम यहाँ पे देंगे कि मार्जिन एंड पैडिंग के लिए जो यहाँ पे क्लासेस कॉल दिया गया है वो दिया गया है, एम का मतलब होता है, ये एम का मतलब मार्जिन और पी का मतलब पैडिंग। यूनिट भी दिया गया यहाँ पे। डायरेक्शन सबको पता है कि टी का मतलब क्या होता है, टॉप, बी का मतलब बॉटम, और स्टार्ट का मतलब हो गया यानी कि एस का मतलब हो गया लेफ्ट, और आर का मतलब यानी कि जो एंड है, राइट है, वो ई का मतलब क्या हो जाएगा, राइट एंड। ठीक है, तो ऐसे दिया गया है कि टॉप, बॉटम, स्टार्ट और एंड, ऐसे चलेगा यहाँ पर। तो इनका कॉम्बिनेशन बस करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको लगता है कि हमें मार्जिन ऐसे क्लास दिया गया है और इसका जो यूनिट दिया है वो 1 से लेकर के कहाँ तक दिया है, 5 तक दिया गया है। अब हमें देना है यहाँ पर कि टॉप से देना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर मार्जिन टी कितना 1 2 3 4 5 में से क्या देना है आपको। ठीक है, ये दिया गया है। पढ़ना होगा तो आप यहाँ पे पढ़ लेना। अगर आप जैसे लिखोगे मार्जिन, तो देखो यहाँ पे मिल जाएगा, एम का मतलब मार्जिन, पी का मतलब पैडिंग, टॉप, बॉटम, ये सब दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट राइट और उसका यूनिट दिया गया है। साथ में हम क्या करेंगे ऐसे,
कंबाइन करके देख यूज कर सकते हैं। मार्जिन सर्च मारोगे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी प्रैक्टिकल कर लेते हैं इनका, और साथ में jQuery भी यूज हम यहाँ पर करते जाएंगे। जैसे और बाकी सारे बने बने डिजाइन भी हैं इनके। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ हमने क्या करें, बने बनाए कुछ डिजाइन का यूज करें, तो बने बनाए आप डिजाइन भी यूज कर सकते हो, जिनको हम यहाँ पे बोलते हैं कंपोनेंट लिस्ट। सारे कंपोनेंट की लिस्ट यहाँ पर रेडी है, कंपोनेंट लिस्ट रेडी है पूरा यहाँ पर डिजाइन। आप बैठ के बनाओगे तो बने बनाए दिए गए हैं। जैसे आपको मेन्यू बनाना है, आपको कार्ड बनाना है, दो कार्ड बना के यहाँ पे रखा गया है। कोड है ये, इन कोड को उठाओ, कॉपी पेस्ट कर लो, है ना। नेम बार भी बनाना होगा तो नेम बार बनाना हो तो यहाँ पे नेम बार दिया गया है ना। नेम बार का देखो पूरा दिया गया है, ड्रॉप डाउन वगैरह सब लगा दिया गया है। उठाना है, कॉपी पेस्ट कर दोगे, पूरा का पूरा कोड है ये। क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट, तो ये बन के आ जाएगा। ब्लैंक नेम लेना होगा तो इस तरह ले सकते हो, कुछ हेडर के साथ में लेना होगा तो इस तरह का ले सकते हो। इमेज लगाना होगा तो कुछ इस तरह ले सकते हो। इमेज प्लस टेक्स्ट लगाना होगा तो कुछ इस तरह ले सकते हो। कुछ इस तरह का बनाना होगा तो आपको इस तरह का लिस्ट में बनाना होगा, इस तरह का बन के आ जाएगा। ड्रॉप डाउन लगाना होगा तो इसमें ड्रॉप डाउन की क्लासेस भी लगा दिया है। सर्च बार लगाना होगा, ये पूरा का पूरा सर्च बार है। सबको मिला के फाइनल क्या कर दिया है, वो रेडी कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये रेडी करके दे दिया है। अब इनको यूज करते हैं यहाँ पे, तो देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमारा पेज बनाएंगे, इसी के अंदर हमें काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लेते हैं डिव, डिव ले लेंगे, और इस डिव के अंदर हमने यहाँ पर क्या बनाना है, क्लास कंटेनर। जब कंटेनर लेंगे तो उसके अंदर क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, डिव क्लास रो, जो कि एक डिपेंडेंसी है, ये फिक्स है कि आपको कंटेनर के अंदर रो ही लेना है। बिल्कुल, वो तो साइजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो साइज क्या है। एंड डिव क्लास, आप रो के अंदर कॉलम बनाएंगे आप। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, अगर मान लो हमें एक रो के अंदर, आप अलग से भी इनका ग्रिड सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाते हैं और फुटस्टेप, हम क्या लें यहाँ पर, ग्रिड सिस्टम। देखो यहाँ पे दिया गया, इमेज वगैरह पे देखोगे तो मैसे आया है। देखो जैसे ये दिया गया चीज़ें, इसमें क्या बता रहा है कि अगर आपको इस तरह की कोई डिज़ाइन बनाना होगा तो आप एक रो के अंदर आपको लगता है कि 12 कॉलम बनाना है तो एक एक करके बना लो। अगर आपको लगता है कि हमें चार और तीन बनाना है तो चार चार का बना लो। टोटल लास्ट में क्या होना चाहिए, 12 कैलकुलेशन होना चाहिए, 12 कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, कम का बना, 12 से ज़्यादा बनता ही नहीं है। ठीक है, 12 से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 12 से, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं कि 12 से ज़्यादा बनाना है आपको, और पता ना कंटेंट बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। 12 से ज़्यादा बनाना है तो आप ऐसे कर लो कि कंटेनर के अंदर कंटेनर बना दो। जैसे एक मेन कंटेनर बना लिया, उसके अंदर एक रो बना लिया। ठीक है, उस रो के अंदर दो कॉलम बना लिया, छः छः का। छः के अंदर फिर से एक कंटेनर लगा लो, रो लगा लो, उसके अंदर फिर 12 बना लो। हाँ बिल्कुल, राइट, उसी का लेगा 100%। तो ऐसे करके तो कुछ भी बना लोगे। ठीक है, तो इस तरह चेक करके, इस तरह का हमारा दिया गया है।
अगर मान लो हमने क्या करना है, हमें एक ही बनाना है, तो सीधे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्क्रीन पे जाए सिर्फ एक ही बने, तो आप यहाँ पे सीधे क्या डिफाइन कर दो, कॉल डिफाइन कर दो, है ना। कॉल कर दो या कॉल 12 कर दो, एक ही आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर मान लो हमें 3 बनाना है यहाँ पे, 1 2 3, ऐसे 3 बनाना है, या जैसे भी बनाना है, 6 का बनाना है, 3 3 का बनाना है, अलग अलग स्क्रीन के लिए ऊपर अलग अलग बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे देते हैं कि कॉल कॉल LG के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं, और यहाँ तुमने दे दिया 1, और इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं 2, नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 3 3 3 एंड ये हो गया, 4 हो गया ना। इसको हम रन करते हैं पहले फाइल को, तो हमारी जो फाइल है ये हमारी है, इसको हम रन करते हैं। और एक तरह कंप्लीट आप लोगों का प्रोजेक्ट है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप सब कुछ मैंने यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीटली। नहीं बन गया यहाँ पे। स्क्रीन क्या है यहाँ पर, अगर आप स्क्रीन यहाँ पर देखेंगे रिस्पॉन्सिव के लिए, अगर रिस्पॉन्सिव करते हैं तो कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव लेते हैं, और ये देखो यहाँ पर दिया। अभी आपकी स्क्रीन देखना है, इसकी विथ जैसे यहाँ पे होगा, क्या होगा, LG तक तो ये काम करेगा, और LG के बाद क्या हो गया, वो रो में आ गया। थोड़ा डिजाइनिंग कर लेते हैं इनका। डिजाइनिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो दिया गया है, अगर इसी के अंदर हम यहाँ पे लगा दें बॉर्डर, तो यहाँ पर देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बॉर्डर बन के आ गया। आ गया। हमने यहाँ पे जाके देखते हैं, तो देखो कितने में दिखाई दे रहा है, 1200 पिक्सल में आ रहा है। इसमें भी अगर हमें बॉर्डर्स लगाने हैं तो इन्हें भी हम लगा सकते हैं, बॉर्डर सब में लगाना होगा। आप सब में क्या कर लो, बॉर्डर की क्लास पे दो बॉर्डर, सारे में यहाँ पे क्या आएंगे, बॉर्डर आएंगे। बॉर्डर कितने तरह के होते हैं, कि अगर वो देखना होगा तो आप बूटस्ट्रैप में जाओ, और यहाँ पे लिखोगे बॉर्डर, दिख जाएगा यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर टॉप एंड बॉटम राइट। बॉर्डर का क्या करना है, टॉप का विथ कौन सा करना है। बॉर्डर के देखो यहाँ पे कलर दिएगा कि बॉर्डर क्या होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारे कलर दिए गए यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको अपना अप्लाई करना होगा वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें किसी का कलर चेंज करना होगा, यहाँ पे कलर चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, बॉर्डर डेंजर, है ना, डेंजर कर दो, ये कौन से कलर में दिखेगा, डेंजर कलर। ऐसे प्राइमरी या जो भी देना होगा वो दे सकते हैं। इनके बैकग्राउंड पे चेंज करने होंगे, हम यहाँ पे दे देंगे BG इन्फो। इसमें कुछ और कलर देना होगा तो आप दे सकते हो BG, क्लास के अंदर लिखना होगा BG सक्सेस, इसमें देना होगा BG प्राइमरी, हाँ प्राइमरी, हाँ प्राइमरी एंड BG वार्निंग, है ना। ये दो। लग रहा है कि डिज़ाइन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कलर भी आ गया। इन सबका साइज थोड़ा इंक्रीमेंट करना होगा हेडिंग का, तो हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, क्लासेस, ये क्लासेस दे सकते हैं ना। साइज के लिए हम जो टेक्स्ट का साइज दिया गया है उनके लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे S2 लगा दो, आपका साइज क्या हो जाएगा, अब बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हेडिंग लगाना है इसके बीच में, हेडिंग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग, अगर हमने P दे दिया यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया, P का मतलब पैडिंग, और चारों साइड से क्या ले लेगा वहाँ पे, 2em ले लेगा यहाँ पे, जो भी उसका यूनिट दिया होगा चारों तरफ से क्या ले लेगा यहाँ पर, 2em की पैडिंग ले लेगा यहाँ पे। इसके कलर अलग अलग हमें चेंज करने हैं, सबका कलर हमें चेंज करना होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्या है, हाँ राइट, हमने टेक्स्ट दे देंगे
क्या करना है, वाइट, तो वाइट दे दो, आपका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। मतलब जादू ही हो रहा है यहाँ पे, नहीं जो लिख दो वो हो जा रहा है। मतलब इस तरह की क्लासेस हैं यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, अगर हमें जो यहाँ पे दे रहे हैं वो हमारा यहाँ पर 1200 पिक्सल में आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा 100 पिक्सल में आए, परसेंटेज में आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ कंटेनर दिया गया वहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लूट लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100%, है ना। अभी 4 कॉलम दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा डिवाइस के अनुसार। अब देखो हमने जो दिए हैं यहाँ पर कि 4 जो बन के आएगा, 4 जो कॉलम बन के आएगा, वो 4 कॉलम कितने डिवाइस पे दिए हमने यहाँ पे, एलजी तक दिए हैं, यानी कि एलजी तक ये रहेगा, तब तो आपका 4 रहेगा। नहीं, एलजी के बाद होने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे ऑटोमेटिकली एलजी के बाद क्या हो गया यहाँ पे, वो रो वाले कॉलम जो सबसे लास्ट वाला यूनिट है उनको फॉलो कर लिया है। सबसे लास्ट क्या है, कॉल है। हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे आए उससे छोटा हो, तो हमें क्या दिखना चाहिए यहाँ पर, 3 3 का दिखना चाहिए या फिर 4 4 का दिखना चाहिए, जो भी लगाना है आपको, या 2 2 का दिखना चाहिए हमें। क्या मैं अगर 3 3 का करना चाहते हैं कि एलजी पर तो ये है, बट जब एमडी पे आए तो क्या हो जाए, 4 4 का हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास लिख देंगे, यहाँ पे दे देंगे भाई अगर ये क्या होना चाहिए, कॉल एमडी हो, तो ये कितने का दिखे, 4 4 का दिखे। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, 4 4 का दिखेगा, 4 का ये हो गया, 4 का ये, 4 का ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमने क्या करना है कि एमडी पर तो ये दिखाई देगा यहाँ पे, और जैसे थोड़ा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे छोटा हम करते हैं, फिर वो काम करना बंद कर दिया। फिर इसमें अगर आप लगते हैं कि 2 2 का करना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कॉल एस एम, तो एमडी के बाद एस एम ही आएगा ना। एस एम के ऊपर हमने क्या करना है यहाँ पे, 6 6 का करना है, ताकि 2 2 का बन जाए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 2 2 का बन के आ जाएगा। जैसे उससे छोटा करेंगे, फिर कॉल क्या हो गया, अप्लाई हो जाएगा। तो कॉल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई फॉर्मेट किसी पर्टिकुलर मीडिया पे आप चाहते हो, तो उसके लिए क्लास इंजेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। और इस चीज़ पे करेंगे, 2 हो गया, फिर ये आ गया, फिर आपका चल रहा है यहाँ पे चीज़। समझ में। ऐसे हम क्लास यहाँ पर लगाते चलेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट रो और भी हमें क्रिएट करना है, तो फिर इसके अंदर आपको लगता है कि नहीं हमें कंटेनर ही अलग करना है, तो आप पूरा कंटेनर ही अपना अलग बना लो यहाँ पे। भी कोई लिमिट नहीं कितने कंटेनर हम बनाएंगे, मर्जी आपकी है, 10 20 50 जितने मर्जी उतने बना लो। ठीक, कंटेनर हम यहाँ पे देते हैं कि हमारा ये क्या बनना चाहिए, यहाँ पे कंटेनर बनना चाहिए, और इसके अंदर हम एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर हमें डी बनाना चाहते हैं, क्लास जो एक ही रहे, सीधे क्या पास कर दो यहाँ पे, कॉल। कॉल लगाने से क्या होगा कि एमडी के ऊपर भी एक ही रहेगा, एसएम के ऊपर भी एक ही रहेगा, डबल एक्सएल के ऊपर भी एक ही रहेगा, सब पे क्या रहेगा, वो एक ही कॉलम रहेगा। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि नेबर बनाना है, तो नेबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप में जाओ, और यहाँ पे देखो दिया गया है नेबार बनाना, नेबार। नेबार का कोड भी यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया है, और उसका एक कोड भी दिया गया है। कॉपी करो और यहाँ पे क्या करो, चिपका दो, सेव। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, तो आपका देखो यहाँ पर नेबार का डिज़ाइन बन के आ गया। साथ में देखो पूरा ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन किसकी वजह से आ रहा है, जो हम जे बूटस्ट्रैप का जेस फाइल इंक्लूड किए, जो बंडल डॉट जेस फाइल है, उसकी वजह से आ रहे हैं यहाँ पे। उसके अंदर ये सारे एक्शंस लिखे पड़े हैं। इसके अंदर अगर आपको शैडो लगाना होगा, तो हम क्या करेंगे, शैडो लगाना होगा तो जो आपका यहाँ पे रो दिया गया है, यही दिया गया है, इसी के अंदर आप क्या लगा लो यहाँ पे,
शेडो लगा लो, आपका नेम बार का शेडो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेडो दिखाई देगा। अगर नेम बार आपको लगता है कि नहीं हमें इतने में नहीं चाहिए, हमें पूरे स्क्रीन में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, कंटेनर फ्लूट लगा दो, ताकि पूरे यहाँ पे क्या हो, क्लियर दिखाई देगा इसका, है ना, ये आ जाएगा। इसके अलावा जो साइडो हमने यहाँ पे पास किए हैं, जिसकी वजह से आपको देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है ना। अगर रखना है तो ठीक है, अगर साइडो को हम यहाँ, क्योंकि साइडो में भी थोड़ा कहीं ना कहीं स्पेस क्या करते हैं यहाँ पर लेता है ना साइडो, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, वो आपका स्पेस है। बेसिकली ये हम इसको बोलते हैं हम गटर, ये कॉल की वजह से आ रहा है ना। ये देखो दिया गया है। अब मान लो कई बार दिया गया कि मुझे नहीं चाहिए ये स्पेस, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया ना फ्लैक्स वन जो हम लगाते हैं अपने आप में 100%, तो इस पे कहीं ना कहीं क्या दिया है यहाँ पर, पैडिंग देखो यहाँ पर लेफ्ट से, और ये सब दिया गया है। अगर हमें नहीं दिया गया, नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे नो गटर, या फिर क्या लगा दें यहाँ से, नो गटर। नो या गटर जीरो होता है, नो गटर नहीं होता है, गटर जीरो। गटर जीरो ही तो है, यही तो है, पैडिंग है ना। हाँ तो गटर, गटर एक्स गटर वाई गटर जीरो ही है। इसमें दिया गया गटर की क्लास पे दिया गया होगा, गटर क्लास। गटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पेस होता है, क्या चाहते हैं किसी में स्पेस ना देना, वो आप क्या कर सकते हैं, गटर के लिए क्या दिया है यहाँ पर, जी पास किया है। हम पूरा का पूरा गटर लिख रहे थे यहाँ पे, है ना, जी एक्स क्या कर रहे हैं, जी दिया गया यहाँ पे, तो आप दे देना यहाँ पर कि जी एक्स क्या दिया गया है, वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो दिख जाएगा, है ना। जी क्या करेंगे, जीरो, हो गया। हाँ अब काम कर गए यहाँ पे, गटर एक्स जीरो हो गया, यहाँ पे काम कर गया, है ना। जो जैसे अप्लाई करना होगा वैसे आप अप्लाई यहाँ पे कर लेना। शैडो, इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना होगा, वो आप यहाँ पर दे देना। क्या गया, ड्रॉप डाउन वगैरह भी बन गया यहाँ पे। अब एक से ज़्यादा ड्रॉप डाउन बनाना है, कॉपी पेस्ट करके जितने मर्जी उतने बना लेना, है ना। बस सारे नहीं करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया कॉपी पेस्ट किससे आया है, वही स्लिंग से आया है। एक और भी बनाना होगा, कॉपी करो और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट। क्या नाम देना है यहाँ पे, सर्विस। सर्विस में क्या, कौन सी सर्विस यहाँ पे देना होगा, पास कर देना। ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, नहीं अपना यहाँ पे चेंज कर लेना, सिर्फ चेंज ही करने हैं। इसी के अंदर अगर हमें कॉलम, तो यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत सारे कॉलम या कार्ड वगैरह जो है ना, वो कार्ड वगैरह भी बने पड़े हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और हमें क्या देखना है, यहाँ पे कार्ड बनाना है, देखो कार्ड भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये कार्ड है। अब इस कार्ड के डिज़ाइन करना होगा, कार्ड को हम क्या करेंगे, कॉपी, फिर जाओ, कार्ड कितने बनाने हैं आपको, दो बनाने हैं या तीन बनाने हैं, छः बनाने हैं, जितने बार कार्ड बनाने होंगे वो आप अपना अलग से, अगर लगता है कि इसी में बनाना होगा तो इसी के अंदर क्या कर लो, यहाँ पे इतने को आपका क्लोज करना है ना, आफ्टर दिस, इसी के बाद बनाएंगे ना नेक्स्ट रो, ये रो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट रो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक और रो बनाएंगे, डिव क्लास रो, और इसी के अंदर हम यहाँ पे क्या देंगे, क्लास कॉल। कितने बनाना चाहते हैं, एमडी के ऊपर आप तीन बनाना चाहते हैं, तीन बना लो यहाँ पे, कॉल एमडी थ्री, और यहाँ पे हमें क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसी के अंदर वो कार्ड के डिज़ाइन जो आपने बनाए हैं, वो कार्ड के डिज़ाइन क्या कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, है। नो कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना मर्जी जितना लिमिट बना लें, ठीक है।
इमेजेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है, आप इमेजेस वैसे ही लगाएंगे जिससे आप इमेज पहले लगाते आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी आप यहाँ से क्या कर लो, इमेज सर्च कर लो, वॉलपेपर, और ये जो भी इमेज लगानी होगी, ओपन, बहुत छोटा पाथ है इसका, बनिए कॉपी, और इसमें क्या करना है, यहाँ पे उठाना और पेस्ट कर देना, सेव करते हैं। अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपका एक जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर रेडी मिलेगा, कार्ड मिल गया। है ना, अब इस कार्ड को ये देखो बिल्कुल एकदम चिपक रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा सा उसको नीचे लेके आना है, तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मार्जिन एंड पैडिंग लगाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम देंगे, तो इसके अंदर क्या करना है, पूरी रो को लेके आना है या सिर्फ कार्ड भी लेके आना है, तो आप इसी में दे दो मार्जिन टॉप से, कितना करना है, 3 करना है, मार्जिन टॉप से करेंगे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, आ गया। अब एक कार्ड बन गया, तो बाकी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी कार्ड को कॉपी करके चाहे जितने मर्जी उतने आपको देना होगा तो उतना आप यहाँ पे दे दो, सारे कार्ड यहाँ पे बन के रेडी हो गए। अब यहाँ पे दिया गया है, मान लो हमने पिछले में आप लोग क्या कराए थे, शो और हाइड कराए थे, है ना। अब इसी के ऊपर हम कुछ चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं, और भी मैं एक के ऊपर करता हूँ, बाकी आप अलग अलग चीज़ें पर इम्प्लीमेंट कर लेना। जैसे लास्ट वाला जो कार्ड दिया गया है, ये कार्ड, इसी कार्ड के ऊपर यहाँ पे एक बटन दिया गया है ना, जो कि यहाँ पे दिया गया है, आईडी लगाना होगा, आईडी लगा देना यहाँ पे, क्योंकि आईडी से क्या होता है, वो यूनिक बनता है, क्लास पता ना कितनी जगह पे यूज हुआ होगा, या क्लास भी अपना यूनिक बना के दे सकते हैं यहाँ पे। मान लो हमने यहाँ पे दे दिया है, नहीं दे सकते हैं, सेम पेज पे नहीं दे सकते हैं। अब आगे किसी और, एरर हो जाएगा। तो आपकी फंक्शनैलिटी वहाँ पे एरर आ जाएगी ना, एरर कर देगा वो, गेट टाइम एरर नहीं करेगा, बट लेकिन जब आप डेटा सेट करोगे ना फिर एरर आ जाएगा। नहीं, वो नहीं बताएगा, आपका टाइप एरर नहीं बताएगा वो। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर, हमने यहाँ पर इसी की जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रीड मोर लगा दिया। ये क्या है, रीड मोर लगाते हैं ना इसे, रीड लगा दिया यहाँ पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पर आ गया रीड का ऑप्शन। अब क्लिक करें, जो हमारा डेटा दिया गया वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर रीड होना चाहिए, दिखना चाहिए। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ दिया गया है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बनाने के लिए, तो इसी में हम यहाँ पर लगा देंगे एक डिव, डिव, और जो डेटा आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे उसको पैराग्राफ के अंदर दे दो या उसको डिव के अंदर दे दो, आप एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना। डेटा आ गया यहाँ पर, डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि इनमें भी देखो थोड़ा सा स्पेस देना है, टॉप से हल्का सा स्पेस दे दें, तो जो हमारा यहाँ पर बटन दिया गया है या क्लास जो ये दिया गया है, इसी में हम क्लास में दे देंगे मार्जिन टॉप से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया हमने, 2। बटन बना दिया आपने HREF हेरफ या जो भी जैसे भी देना होगा। अब इसमें हम चलेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, डिजाइनिंग से डिज़ाइन बन रही है यहाँ पे, तो हम चलेंगे जेक्वेरी के अंदर, और जेक्वेरी में हम क्या करेंगे, डिज़ाइन का काम करेंगे। पहले जो दिया गया चीज़ें इनको हमें क्या करना है, हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए भी क्लासेस यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको हाइड अपने में लिखना होगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट, ठीक है, कार्ड हाइड नाम का हमने क्या बना दिया, क्लास बना दिया, और डिस्प्ले क्या करते हैं, कार्ड हाइड नहीं बल्कि कंटेंट हाइड है ना, तो कुछ नाम भी ऐसे सिमिलर दे दो,
कार्ड कंटेंट हाइड नाम का हमने क्या बना लिया, क्लास बना लिया, और डिस्प्ले नन दे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, कार्ड कंटेंट हाइड नाम का आपने क्या बना लिया, क्लास, कुछ भी नाम बना देना यहाँ पे हमने बना लिया। और उसको अपने इसी में जा करके और हम क्या करते हैं कि भाई हमारा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, ये कंटेंट क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। तो जनरली देखेंगे तो आपको कंटेंट क्या मिलेगा यहाँ पर, हाइड मिलेगा। जब हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो उसके लिए jQuery में हम जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने jQuery यहाँ पर लिखवाए थे, कहाँ गया, कहाँ गया, ये है। इसके अंदर एक्शंस के लिस्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और भी शो हाइड तो हमने पढ़े ही थे यहाँ पे। उसके अलावा भी एक्शन है यहाँ पर, जैसे साइड अप करना, साइड डाउन करना, साइड टॉगल करना, ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टॉगल वर्ड का तो मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि दोनों काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे अप करेंगे तो फिर हमें डाउन करना होगा, डाउन करने के लिए, अप करने के लिए अलग अलग बटन बनाना होगा। तो उससे बढ़िया है कि आप टॉगल लगा लो, वो दोनों का काम कर देगा। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब इनका, ये जेस के काम है, जेस की चीजें हैं, तो इनको यूज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे अब, अपने जेस के अंदर। ठीक है, जेस में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने jQuery को डिफाइन करना है। jQuery हमारी सीरियल लिंक है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले $, और यहाँ पे देंगे, दिख रहा है सब कुछ सही से, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। और यहाँ पे हमने क्या देंगे, एक फंक्शन देंगे। इसके अंदर हमने देंगे कि हमें किस पे क्लिक करना है, हमें क्लिक किस पे करना है, रीड पे। रीड पे हमने क्या दिया यहाँ पे, एक हैशटैग आईडी दी है ना, मोर। तो हम मोर के ऊपर क्या करें, क्लिक करें, तो हमारा यहाँ पे क्या चलना चाहिए, एक फंक्शन चले। और फंक्शन चले तो क्या काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास दिया था मैंने, कार्ड कंटेंट हाइड, पक्का ना, कि क्या हो जाए, स्लाइड टॉगल हो जाए। साथ में अगर आपको लगता है कि आपने टाइमिंग देना होगा, तो अपना जो भी टाइमिंग यहाँ पे देना होगा वो आप यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हो। तो सेव करेंगे। और ये फाइलें जो है वो ऑलरेडी हमारी index.js के अंदर लिंक है। यहाँ पे हम करते हैं रन, क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये फाइलें हमारा कार्ड कंटेंट, जेस फाइल, है। देखो यहाँ पे हमने क्या दिए हैं, आईडी क्या है, मोर है ना। कोई नहीं, मैं बताता हूँ कि जो जेस फाइल है यहाँ पर, jQuery जो हमने यूज़ की है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले नन कर दिए यहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेस फाइल है, ये हमने यहाँ पे दे दिया jQuery का। और ये हो गया बूटस्ट्रैप का, हाँ कोई नहीं। और ये हो गया आपका CSS का, और ये हो गया आपका बूटस्ट्रैप का। ठीक है, बिल्कुल सेव। ठीक है, हाँ, डॉलर इज नॉट डिफाइन। अब डॉलर इज नॉट डिफाइन का मतलब ये हो गया कि जो jQuery है यहाँ पर वो कॉल नहीं हो रही है। समझ में आया, jQuery कॉल नहीं हो रही है। jQuery क्यों नहीं कॉल हो रही है,
क्योंकि जो jQuery यहाँ पर दी गई है ना, कि jQuery को रीड आउट नहीं कर रहा है। तो jQuery जो हमारी, एक मिनट में, अब यहाँ पे जो जेस फाइल अपने लगाए हैं ना, कहाँ लगाए हैं जेस फाइल है, जेस फाइल भी नीचे ही लगाए ना। हाँ तो ये गलती लगाए ना हमने, ये जो हमारी फाइलें होगी हमेशा वो इससे नीचे रहेगी यहाँ पे, क्योंकि पहले रीड करेगा तभी तो इसके अंदर फंक्शनलिटी मिलेगा उसको। ये हमारी एक गलती थी। हाँ बिल्कुल। आ गया। रीड मोर हो रहा है, ऐसे ही होता है ना साइट के अंदर। अब यस सर। जितने भी चाहिए फंक्शनलिटी यहाँ पे, जैसे देखो रीड दे दिया यहाँ पर, रीड के बाद यहाँ पर जैसे दिया मोर कंटेंट या कोलैप्स करना, ओपन करना, क्लोज करना, जो भी आपको यहाँ पे बनाने होंगे, जैसे रीड दे दिया यहाँ पे, जब उस पर क्लिक करें तो ये क्या हो जाए यहाँ पर, लेस हो जाए, है ना। ऐसे आता है चीजें करने के लिए ना। अगर ये चीजें करना होगा, या रीड की जगह पर हम यहाँ पर ऑप्शन क्या देते हैं, रीड के जगह पर आप चाहें ये भी ऑप्शन चेंज कर लोगे, रीड मत दो, यहाँ पे क्या कर दो, मोर लगा दो, तो मोर यहाँ पे दिखाई देगा मोर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। अब इसके लिए हम किस में जाएंगे, हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि सब चीज़ें खिचड़ी बन रही है यहाँ पे, मतलब ओवरऑल चीज़ें, सबके कंसेप्ट आ रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट कहाँ काम कर रहे हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है। हमने करना क्या है, हमें करना है यहाँ पर रीड की जगह पर मोर, और मोर की जगह पर जो भी लेस करना है। तो डिजाइनिंग में तो कोई रोल नहीं है इसका, काम किसका है, जेएस का। और जेएस के अंदर जो यूज कर रहे हो अपनी जेएस कस्टम फाइल ही बनाए हैं, और जेक्वेरी के भी कंसेप्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम जाएंगे अपने जेएस फाइल के अंदर टाइप करेंगे, और वो हम इसी फंक्शन के अंडर ही काम करेंगे। जेक्वेरी के अंदर कॉल बैक फंक्शन होता है, हम यहाँ पे दे देंगे कि हाइड करने के बाद ये क्या होगा, एक यहाँ पर फंक्शन चलेगा, है ना, फंक्शन चलेगा जो कि एक एनोनिमस फंक्शन होगा। और इसमें क्या काम करेगा कि सबसे पहले जो ये कंटेंट दिया गया है इसको कैप्चर करके हम एक वेरिएबल में रखेंगे। इसको कैप्चर करके एक वेरिएबल में रखने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे चाहे तो एक वेरिएबल ही बना सकते हो, है ना, क्या बना सकते हैं, वेरिएबल। और एक क्वेरी के अंदर अगर कोई भी डेटा लेके आना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर वैल फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसी इनपुट से डेटा लेके आना होगा तो वैल फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट से डेटा लेके आना होगा जो कि ओपन और क्लोज हो रहे हैं, जैसे div, लिस्ट, पैराग्राफ, सेक्शन, अगर टेबल, इन सब से डेटा लेके आना होगा जिसको हम कंटेंट बोलते हैं HTML के अंदर, अगर उनमें से कोई डेटा लेके आना होगा तो हम हमेशा टेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक है। समझ में आया? देन हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो हमें यहाँ पे लेना है वेरिएबल ए इक्वल, हम यहाँ से बना लिया इक्वल टू, एंड सबसे पहले डॉलर साइन, क्योंकि डॉलर के अंदर हम लिखेंगे तो jQuery का स्टेटमेंट होगा, एंड आउटसाइड ऑफ डॉलर लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट होगा। तो हमें देना होगा यहाँ पर डॉलर के अंदर लिखेंगे यहाँ पर कहाँ से डेटा लेके आना है, कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी का डेटा लेके आना है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं उसी का डेटा है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ऐसे नहीं पता तो जो आईडी यहाँ पे दी गई है, इन्हीं आईडी का हमें क्या करना है, डेटा लेके आना होगा। तो हमें यहाँ पे देंगे कि इसी के अंदर आप यहाँ पे लगा दो दिस डॉट
वेल, वेल लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, टेक्स्ट लगाएंगे यहाँ पे। और दिस की जगह पे आपको लगता है कि नहीं, हमें यहाँ पर दिस समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, तो सीधे यहाँ पे क्या करो, ये सीधे यहाँ पे क्या करो कि हैश टैग यहाँ पे क्या दे दो, मोर लगा दो। भाई हमें क्या करना है, मोर से डेटा क्या करना है, गेट करना है। jQuery के अंदर दिया गया कि अगर कोई भी फंक्शन आपका ब्लैंक होता है तो डेटा गेट करता है, नहीं तो डेटा को सेट करता है। गेट एंड सेट के लिए अलग से फंक्शन नहीं है यहाँ पे। फिर आ गया, कंसोल करके देखो कि क्या आ रहा है कंसोल के अंदर। कंसोल डॉट लॉग में जाएंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, एक को लॉग करते हैं। यहाँ पर देखो कि इसमें क्या आता है अच्छे से, ये साथ में हमने कंसोल भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। कंसोल में क्या मिल रहा है उसको, मोर मिल रहा है ना। कंसोल कुछ भी नहीं है ना, क्लिक करते हैं, मोर आ गया। तो जब हमारा यहाँ पे मोर आ गया तो फिर ये तो सर समझने के लिए हमने यूज़ किया था। यहाँ पे जब भी मोर आ गया हमारे पास इफ कंडीशन है, अगर यहाँ पे क्या होता है, ए इक्वल इक्वल क्या होता है यहाँ पर, मोर होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे कि हमारा किसके अंदर देना है यहाँ पे, मोर के अंदर ही सेट करना है ना। तो डॉलर साइन और हम यहाँ पे देंगे हैश टैग मोर, है ना। हैश टैग हम क्या करेंगे, आईडी कौन सी है, मोर ही है ना। मोर डॉट यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका जो कंटेंट है, मोर डॉट टेक्स्ट नहीं, तो फिर इसी लाइन को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी, कॉपी, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर मोर करा देंगे, मोर कर देंगे। इनको हमने डॉलर साइन में क्यों नहीं रखा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट है। और जहाँ जहाँ पे हमें जरूरत पड़ा कि यार उसके लिए गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड वगैरह वगैरह लेके आना है, उससे बढ़िया है क्या कर लो, jQuery यूज कर लो। सेव कर दिया हमने। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कंटेंट कम कर दूं, सेव एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पे करके देखो, क्लिक करेंगे क्या आ गया नीचे, लेस हो गया। क्लिक करेंगे क्या हो गया, मोर हो गया, है ना। अलग अलग क्लासेस भी कॉल करा सकते हो, तो आप अलग अलग क्लास भी दे सकते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस भी अगर हम सेट करना चाहते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट क्लासेस भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर दे सकते हैं। समझ में आए वैल और, अच्छा टेक्स्ट जो दिया गया वो इससे लेके, वैल किसी इनपुट से डेटा लेके आने के लिए होता है, जो हम लेके आ सकते हैं। स्लाइड डाउन कर लिया हमने, आपने डाउन और अप कर लोगे। डाउन मतलब अप का मतलब होता है क्लोज होना, डाउन का मतलब होता है ओपन होना। और ओपन क्लोज क्या हो रहा है, वो स्लाइड टॉगल में हो रहा है यहाँ पीछे से। इस तरह का आप एक कार्ड तो हमने बना दिया, बाकी कार्डों के ऊपर भी अपने डिजाइन करके देख सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमने यहाँ पे क्या करना है, जैसे यूज करते हैं यहाँ पे कुछ और भी फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, फेड करना, 9 जैसे हम यहाँ पे करते हैं, फेड इन करना, फेड आउट करना, फेड टॉगल करना एंड फेड टू करना।
कितने बजे? 1:30 से लेके 3। व्हाट्सएप समझ में आया? नहीं? यस सर। हम्म हम्म नहीं नहीं, ओवरऑल चीजेस तो आप अपनी जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो। फिर व्हाट्सएप क्या और रेगुलेशन है कि आप 12 कॉलम, वो मैं ये कह रहा था चीज़ है कि अगर आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये ग्राफ समझ में आया है? ये जो चीज़ें हमने बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो बाउंडेशन है, वो ये बाउंडेशन है कि आप एक रो के अंदर सिर्फ टोटली जो होनी चाहिए आपके पास कॉलम 12 होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं मुझे 20 कॉलम बनाना है इसके अंदर, है तो नीचे आ जाएंगे बाकी। हाँ, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे कि इसके अंदर हम 2 कॉलम बना लेंगे, 6 का, और मान लो हमने 6 का एक कॉलम बना लिया, और ये भी तो अपने आप में क्या हो गया, एक कॉलम बन गया ना। तो इसके अंदर क्या कर लो, आप 12 कॉलम बना लोगे, इसके अंदर भी चाहो तो आप 12 कॉलम बना सकते हो। दोबारा से इस कॉलम के अंदर क्या यूज हम करेंगे, रो, और फिर रो के अंदर हम 12 कॉलम बना सकते हैं। तो वो मैंने कहा कि अगर इसे ज़्यादा बनाना चाहेंगे, या अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप ऐसे बना सकते हैं, नेस्टेड रो कॉलम का यूज करके कितने ही बना सकते हैं, समझे? अब एक रो में कितने बन जाएंगे यहाँ पर, 24 बन गए। वैसे तो बना नहीं सकते, बट ऐसे तो बना सकते हैं। ये मैंने बताया था चीजें यहाँ पे। किसी में, हाँ, अगर अगर jQuery का फंक्शन दिया गया यहाँ पे कि अगर jQuery के जितने भी फंक्शन होंगे, अगर वो ब्लैंक होते हैं, मतलब कुछ देते नहीं है, तो डेटा गेट करते हैं, अदरवाइज डेटा सेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि हमने टेक्स्ट को ब्लैंक कर दिया, तो डेटा गेट करके क्या कर लिया, वो स्टोर कर लिया। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो डेटा क्या कर रहा है, वो सेट कर रहा है। तो गेट और सेट के लिए jQuery के अंदर फंक्शंस नहीं है, एक ही फंक्शन से दोनों काम होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में दिया है ना, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट, इसमें ऐसा नहीं है, एक ही फंक्शन सबका काम करता है। समझ में आया सबका कॉम्बिनेशन, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप। अब इसी में हॉच पॉच बनाते रहो जो भी बनानी है। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, हमने कल पेजेस और भी रेडी करेंगे, ठीक है? अब इतना इस पे करना, कुछ डिजाइन से बनाएंगे, जैसे बूटस्ट्रैप से डिजाइन बनाएंगे, और jQuery से उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फंक्शनलिटी लिख देंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज कर देंगे, है ना? उसमें अपना कस्टम सी से बनाना होगा तो अपना सी से भी यूज कर देंगे। इससे कम्प्लीटली आपको समझ में आया कि अब तक जो हमने पढ़े हैं उन सबका ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो एक के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना? हाँ, आप इस पे करके देखना, इस पे करके देखना। ये जो हमने ऐसे ही नॉर्मली बनाए हैं यहाँ पर, डेटा यहाँ पर जो दिया गया, ये ड्रॉप डाउन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हो। बनी बनाई बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। विद एग्जांपल्स देखोगे तो एग्जांपल्स में देखो दिए गए हैं कि आपको कार्ड्स बनाने हैं, आपको फुटर्स बनाने हैं, आपको लिस्ट बनाने होंगे, आपको मॉडल्स बनाने होंगे, ठीक है? आपको ये सब चीज़ दिया गया है यहाँ पे बनाने के लिए। व्हाट्सएप का आइकन भी है, साइड बार वगैरह देखो बनाया गया है, साइड बार वगैरह देखो कितने अच्छे अच्छे बना के रखे गए हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं। तो बस थोड़ी सी अक्ल लगाओगे पूरी डिजाइन बन के रेडी। मेन्यू बार बनाना है, हेडर बना, देखो हेडर के अच्छे अच्छे डिजाइन से बना के रखे हैं। नहीं, फुटर है, फुटर के डिजाइन बना बना के रखे हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत कस्टमाइज करते रहोगे, अपने आप बनता रहेगा यहाँ पे।
क्या कहते हैं, ऑनलाइन समझ में आया है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन आप लोग का इस पे एक बार बना के ट्राई करना। ये मैं आप लोगों को मेल भी कर देता हूँ। और ठीक है, इसका आप लोग पढ़ के एक बार देखना यूज करके। केसेस के अंदर भी लिखा ही गया है। तो ये 3 फाइलें, हम तीनों फाइलें आप जेएस की फाइलें वहीं करूंगा, डॉट टीएक्सटी में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, और जेएस मेल नहीं होता, आप लोग टीएक्सटी से जेएस में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ओके, आज इतना आप लोग कर लो।